शहर में चुनाव होने वाले थे, लेकिन ये देखने को मिला कि चुनाव जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चुनाव जो है 6 महीने तक नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे में यदि शहर की राजनीति में बात करें तो उसमें फेरबदल होना ये तो लाजमी बात है। ऐसे में कई फेरबदल जो है देखने को मिल रहा है शहर की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कई लोग जो है घर वापसी की तरफ नज़र आ रहे हैं। शहर की बड़ी राजनीति की तरफ अगर नज़र डालें तो सत्ता बनाने के लिए जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा शिवसेना तो कभी दूरी नज़र आती है तो कभी करीबी नज़र आती है, तो कभी अन्य पार्टी राष्ट्रवादी की भी यदि बात करें तो शिवसेना के साथ दूरियां नजर आती है। लेकिन इसमें जिस तरीके से फेरबदल जो हो रहे हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि एक और बड़ा फेरबदल उल्लासनगर शहर की राजनीति में देखने को मिला है। ऐसे में नरेश दुर्गानी जी की बात करेंगे तो वो जूने समय से यानी कि लंबे समय से राष्ट्रवादी से रहे, लेकिन कुछ कारणवश जो है राष्ट्रवादी छोड़कर भाजपा में आपने प्रवेश किया था। फिर उसके बाद जो आपने फिर से राष्ट्रवादी में प्रवेश किया। तो उसमें जानना चाहेंगे कि एक व्यापारी मंडल के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से राजनीति में आपकी जो है रिलेशंस रहे हैं और जिस तरीके से अब ये बदलाव हो रहा है, तो राजनीति को देख के हो रहा है, किसी सोच को लेकर हो रहा है या फिर अन्य किसी विषय को लेकर हो रहा है? ये जो बदलाव है इसके पीछे दो रीज़न है कि एक तो मेरा हमारे पूर्व आमदार पप्पू कलां जी से हमारा एक काफ़ी लगाव रहा है और काफ़ी समय तक मैंने उनके साथ जुड़कर काम किया है और किसी कारणवश अब वो यहाँ नहीं थे और कुछ वक्त के लिए ऐसे मनभेद भी नहीं, मतभेद थे तो वो एक थोड़ी सी गैप हो गई। लेकिन जैसे अभी फिर साहब आए और फिर हमने उनके साथ ऐसे जुड़ के जब काम किया तो वो काम करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि हमारे को शहर के विकास और व्यापारियों का कार्य करने के लिए एक फिर हमें कहीं ना कहीं जोरदार ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने फिर अपने उसी पुराने घर में वापस प्रवेश किया है। एनसीपी पार्टी में कालानी परिवार के साथ जुड़ के फिर से मैं काम करना व्यापारियों के लिए शुरू किया है। जिस तरीके से जब हमने आपसे मुलाकात की थी, जब आपने जो है राष्ट्रवादी छोड़कर जब आपने भाजपा में प्रवेश किया था, शहर के बड़े मुद्दे जो थे वो आपने उठाए थे। जिस तरीके से यदि बात करें तो कल्याण अंबरनाथ रोड को लेकर जो है आप काफ़ी सक्रिय थे व्यापारियों के साथ। उस समय आपका कहना ये था कि जो हमें मदद मिलनी चाहिए थी राष्ट्रवादी की तरफ से या फिर जिस परिवार से आपका जुड़ाव रहा है वो उस समय नहीं मिल पाई थी। तो क्या अब ये यकीन है कि आने वाले समय में चुनाव होने के बाद जिस तरीके से पहले नज़रअंदाज किया जाता है, ये तो एक दौर है कि सीनियर जब हो जाते हैं तो राजनीति में कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है, तो वो सारे तर्कों को किस तरीके से दूर किया जाएगा? देखो, कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर विश्वास रख के हमें कार्य करना पड़ता है। हमने दूसरी पार्टियों के साथ भी विश्वास रखकर काम किया, वहाँ पर भी हमने अपना रोल जो अदा करना था हमने अपने तरीके से किया। और आज भी मैं जब मेरी यहाँ पे उन्होंने मुझे प्रवेश किया मुझे एनसीपी में, तब भी मैंने सिर्फ एक ही विषय निकाला। पप्पू कलानी और हमारे ओमी कलानी जी दोनों थे और बाकी भी सभी एनसीपी पार्टी के थे, निकम थे, संतोष भाई थे। एक ही शब्द मैंने निकाला कि मुझे कल्याण अंबरनाथ रोड मेरा एक पर्सनल सपना है, क्योंकि मैंने उसको बहुत करीबी से उजड़ता हुआ देखा है। क्योंकि वो जब उजड़ा था वो चीज़ देखने के लिए मतलब मन रो पड़ा था। तो मैंने आज उनको यही कहा कि मेरा एक ही सपना है कि जो दुकानदार कल्याण अंबरनाथ रोड पे जीरो हो गए हैं उसको फिर से हमें बसाना चाहिए। मेरे को इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी आप लोगों की मदद लगेगी और वो कार्य होना चाहिए। आज भी मैंने उसी विषय पे बात की है। आपने तो अपनी तरफ से बात निकाली, लेकिन ये सब्जेक्ट में पहले बात कर चुका हूँ। क्योंकि कुणाल भैया, आपका जो चैनल है उस वक्त भी मेरे साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था जब ये मंजर हुआ था। उसके बाद भी हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई, उनके लिए काफ़ी काम किया। आपको ये भी याद होगा कि जब मैं बीजेपी में था तो हमारे रविंद्र चौहान साहब के माध्यम से 2-4 जो प्लाट थे वो भी मिले। फिर उनकी सन्नत वगैरह फिर पता चला कि हमारे ओमी जी जो कालानी जी हैं, फिर वो सन्नत वगैरह उनकी निकाल के वहाँ से ला के यहाँ पर उन्होंने दी। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, हम किसी भी पार्टी में रहें, लोगों का, व्यापारियों का काम होना चाहिए, उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं, फिर किसी भी पार्टी में रहकर हम उनका कार्य करते रहेंगे। कल्याण अंबरनाथ रोड की जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हम भी यही कहेंगे कि कई सत्ता बदली है, कई प्रशासन बदले हैं, कई कमिश्नर बदले हैं, कई अधिकारी बदले हैं, कई एमएलए बदल गए हैं, लेकिन इस विषय को अब तक जो है हल नहीं किया गया है। तो उसे हल किया जाए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से फेरबदल हो रहे हैं राजनीति में, देखने को ये मिलेगा कि आने वाले चुनाव में किस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि व्यापारी संघ काफ़ी महत्वपूर्ण आधा किरदार करता है आने वाले इस चुनाव में।